वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो पितृदेवताय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और हम आपकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, आपको तो पता ही है। रूठे हुए पितरों को मनाने के 10 अचूक उपाय आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं। पितरों को प्रसन्न करने के 10 अचूक उपाय कहीं पढ़े तो सोचा आपके साथ शेयर किए जाएं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि पितरों के रूठने के 10 उपाय एक साथ आपको मिल रहे हैं। और आपको सब तो जानते हैं कि आजकल हर तीसरे चौथे पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पितर नाराज़ हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बात तो मैं आपसे एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारे पितर नाराज़ होने का एकमात्र कारण तो पहले हम खुद ही हैं। आप सोच कर तो देखिए कि हमने अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो अपने पितरों के श्राद्ध के लिए हमने क्या किया है। पितृपक्ष में मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है कि जो चीज़ हमारे पितरों को पसंद हो वो दाल सब्जी बना के उनके भोजन में खिलानी चाहिए। लेकिन हम वैसा तो करते नहीं हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा ऑपोजिट चलते हैं। आप भी सोचिएगा कि आपने जो पकवान बनाए क्या वो आपके पितर खाते थे खुश होकर। दूसरी बात, क्योंकि पीछे दादी सास बनाती थी। आप सोचिए ना कि उस टाइम उनकी कंडीशन क्या होगी। हो सकता है वो गांव में रहते हो, आज हम शहर में हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी पूजा पाठ है उसको करना चाहिए कि अब हम समर्थवान हैं, भगवान ने हमें इतनी समर्था दी है। फिर बात आती है वस्त्रों की। जब हम शॉप पर वस्त्र लेने जाते हैं तो हम 101% तो मैंने यही देखा है कि जाते ही बोलते हैं कि पंडित जी को देना है, पंडितानी जी को देना है। और आगे हमारे शॉपकीपर भी बड़े अच्छे होते हैं तो वो पहले ही वैसे कपड़े निकाल के रख देते हैं आगे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो समय चला गया जब ब्राह्मणी ऐसे वैसे कपड़े पहनते थे। पहली बात तो वो पहनते नहीं हैं, आपसे ले जाते हैं, ले जाकर अलमारी पेटी भर के रख लेते हैं, फिर आगे दे देते हैं। फिर वो प्रॉब्लम जो मेन जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि हमारे पितर रूठ गए हैं। रूठेंगे जी। माता जी का श्राद्ध है, माता जी साड़ी पहनती हैं, पंडितानी सूट पहनती है। चलो कोई बात नहीं, अगर सूट भी दे दिया तो, नहीं तो साड़ी भी दी तो कम से कम ऐसी दीजिए कि अगर वो सूट भी पहनती है तो वो आपकी साड़ी पहनने के लिए मजबूर हो जाए पंडितानी, अर्थात अच्छे वाली साड़ी दीजिए। उस टाइम पर ये तो सोचिए ना कि माता जी अगर आज होती तो वो कितने रुपए की साड़ी पहनती, 1000 की, 800 की कम से कम। लेकिन जब हमने देनी है तो फिर सबसे हल्की निकाल के देंगे, क्या पता घर से दे दें 200-250 की, और घर की जो मालकिन है वो सबसे महंगी पहनेगी। ऐसा मत किया कीजिए। अगर अगर मान लीजिए दादाजी का श्राद्ध है, पिताजी का श्राद्ध है, तो वो तो सपारी सूट पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे। लेकिन जब पंडित जी को रोटी खुआनी है तो पंडित जी को तो कुर्ता पजामा ही देना है जी, पीछे से चला आ रहा है। अरे भाई, हमारे पूर्वज नहीं पहनते थे सपारी सूट, नहीं पहनते थे पैंट शर्ट, इसीलिए उनको कुर्ता पजामा दिया जाता था। लेकिन अभी वाले तो पहनते थे ना जो अभी गए हैं, तो उस हिसाब से ही वस्त्रदान होने चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे अब देखिए, अब आप ये मत कहना कि वीडियो में कह रहे हैं कि सपारी सूट दान करो जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हमने कुर्ता पैजामा भी दान करना है ना तो अच्छी क्वालिटी का कीजिए, तभी पितर प्रसन्न होंगे जब पंडित जी उसको पहनेंगे। और चलो मानो पंडित के पास 10 आ गए, वो 10 तो नहीं सिलवा सकता, कम से कम किसी को देगा भी आगे तो वो तो पहनेगा। खाने में हम क्या देते हैं, मिठाई में लड्डू, क्यों? पीछे वाले देते थे जी। क्यों देते थे हमारे पीछे वाले? इसीलिए देते थे कि उस टाइम पर इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे या फिर दुकानें दूर दूर थी तो लड्डू ही अवेलेबल होते थे। आजकल इतनी मिठाइयाँ हैं, आप डिब्बा पंडित जी को थमाते हो लड्डुओं का और वो बाहर जाकर कुत्ते को डाल देते हैं। बताओ क्या होगा? कैसे हमारे पितर प्रसन्न होंगे? चलिए छोड़िए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अभी हम आपको सुनाते हैं 10 अचूक उपाय जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है।
है कि हमारे पितर या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि उनको हम कैसे प्रसन्न करें। यदि हमें लग भी रहा है कि हमारे पितर हमसे रुष्ट है तो उनको कैसे प्रसन्न करें। तो नंबर 1, प्रतिदिन पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ आप हर रोज करें, कम से कम एक बार जरूर करें, इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करें श्राद्ध कर्म। ये वही बात आ गई जो मैंने पहले आपको बताई कि अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि हाँ हम उस टाइम पे जब श्राद्ध करते हैं ना ये सोचते हैं जैसे पंडित को एक लागी आ गया हो ना घर पे, फटाफट से ये दो इसको 2 पूरी, ये दिए इसको 150 रुपये, माथा टेको और चलो भाई पंडित जी। उसको इज्जत मान से घर पर लेकर आइए ब्राह्मण देवता को, उनको फोन करके पूछिए पंडित जी आपको हमारा घर मिल जाएगा। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको लेने आ रहे हैं, आपको छोड़ने जा रहे हैं। बहुत जगह पे तो ये भी रिवाज है, पंडित बेचारा चला तो जाएगा, ले तो आएंगे, पाँव पकड़ के जाते टाइम कहेंगे पंडित जी अपने आप जाइए, हमारे से नहीं होता, हमारे तो रिवाज नहीं। और बाहर व्हीकल पंडित लेके नहीं आया और बाहर रिक्शा भी नहीं मिली, पंडित गालियाँ देता हुआ घर से बाहर। तो बताओ पितर कैसे प्रसन्न हो। चलिए छोड़िए। नंबर 3, गरीब, अपंग व विधवा महिला को दे दान। जो गरीब हो, अपंग हो या विधवा हो, क्योंकि ये तीनों तरह की लेडीज जो होती हैं इनको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद होती हैं, तो इनको दान दीजिए, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, पढ़ें गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराणगत पितर स्तुति। अभी पितर स्तुति का तो हमने वीडियो नहीं अपलोड किया, आगे करेंगे, लेकिन 7वां अध्याय का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी सुन सकते हैं। नंबर 5, 13, 14 अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। गुड़ और घी पर धूप जलाकर, मतलब पहले देते थे ना वैसे अग्नि पाती उपले के ऊपर गुड़ घेर कर ऊपर घी घेर कर, उसकी धूप ने सारे घर में देनी चाहिए। मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। अगर हम पूरा वर्ष मांस मदिरा से दूर नहीं रह सकते ना, तो कम से कम इन पितृ पक्ष में, इन स्पेशल पलों में, इन स्पेशल दिनों में इस चीज़ का परहेज ज़रूर करें कि हमारे घर पर दूर दूर तक मांस मदिरा ना आए। प्लस महिलाओं का सम्मान, ये तो आपको ऑलरेडी हर वक्त करना ही करना है। हर महिला को इज्जत की नज़र से देखिए। घर का वास्तु ठीक करवाएं। यदि आपको लग रहा है कि हमारे, वैसे तो वास्तु के चक्कर में मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये वहम में पड़ने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आजकल बड़ी मुश्किल से तो लोग घर बनवाते हैं और उसमें भी कई बार दिक्कत बता दी, तो पहले तो बनाया अगले ने मसा फिर तोड़ी जाओ। उसके लिए हल हैं बहुत सारे, कुछ यंत्र, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं जिनसे वास्तु ठीक हो जाता है। सिर्फ तोड़ फोड़ से ही ठीक नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें और उपाय हैं जिनको करने से वास्तु ठीक हो जाता है। तो आप अपने घर का वास्तु ठीक करवा लें। केसर या चंदन का तिलक, ये सबसे इजी काम है। यहाँ आप अपना ड्रेसिंग टेबल है या मिरर लगा हुआ है, वहाँ पर एक तिलक की कटोरी रख लीजिए। अगर मंदिर में पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ दिया बाती ना करने वाले हों घर में, क्योंकि एक जना ही करता है, बाकी फैमिली तो ठीक है, तो आप केसर और चंदन घोल कर रख लीजिए साइड पर। और जब भी आप कॉम्ब करें, कंघी करें, उस टाइम पर हल्का सा तिलक लगा लीजिए। अब आप कहेंगे, हमारे दोस्त मित्र कहेंगे बड़ा पंडित हुआ पंडित, कोई कुछ नहीं कहेगा जी। एक दिन कहेगा, 2 दिन कहेगा, तीसरे दिन चुप कर जाएगा। वैसे भी ये वीडियो वही देख रहे होंगे जो सनातनी होंगे, जो इस धर्म को मानने वाले होंगे। मजाक उड़ाने वाले तो देख नहीं रहे होंगे, और जो देखने वाले होंगे तो उनके तिलक लगाने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे है 9वां उपाय, गुरु ग्रह के उपाय करें। गुरु ग्रह मतलब बृहस्पति देवता, तो इनके उपाय अवश्य करने चाहिए। वही बात आ गई, केसर तिलक, ये बृहस्पति देवता इससे प्रसन्न होते हैं, केसर तिलक से, हल्दी के तिलक से, बृहस्पति से रिलेटेड दान करने से।
आप दाल चने की दाल दान कीजिए, आप केले का फल दान कीजिए, आप पीले वस्त्र दान कीजिए, आप पीली मिठाई, अब मैंने पीली मिठाई बोल दी तो कृपा करके बूंदी के लड्डू ले जाकर किसी ब्राह्मण को या गरीब को दान मत कर देना, क्योंकि वो उतनी खुशी से उनको नहीं खाएगा। उसकी बजाय अगर आप बेसन की पिन्नी ले जाकर अगले को दान करेंगे, बेसन की बर्फ़ी दान करेंगे ना, तो वो खुश होकर खा लेगा। इवन आप पीली दाल भी दान कर देंगे ना, तो वो भी वो खुश होकर ले जाएगा, क्योंकि बना तो लेगा। और 10वां और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, गया में जाकर तर्पण पिंडदान करें। अगर आपसे हो सके तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर गया जी जाएं और जाकर पिंडदान करवा कर आएँ, क्योंकि मुझे लगता है एक बार में शायद आप जितना फैमिली का चाहो वहाँ पर पिंडदान करवा कर आ सकते हो। तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि गया में जाकर तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे 10 उपाय, जो मैं एक बार दोबारा बिना किसी ब्रेक के दोहरा देती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी और उसमें मेरा प्रवचन भी था ना। तो नंबर 1, प्रतिदिन पढ़े हनुमान चालीसा। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करें श्राद्ध कर्म। नंबर 3, गरीब अपंग या विधवा महिला को दें दान। नंबर 4, पढ़ें गीता का 7वां अध्याय। और नंबर 5, 13, 14 अमावस्या पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। नंबर 6, मांस और मदिरा से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें। नंबर 7, घर का वास्तु ठीक करवाएं। नंबर 8, केसर या चंदन का तिलक लगाएं। नंबर 9, गुरु ग्रह के उपाय करें। नंबर 10, गया में जाकर तर्पण पिंडदान अवश्य करें। तो ये थे हमारे 10 उपाय। यदि आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो पितर देवताय नमः, जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखना और आगे शेयर ज़रूर करना। फेसबुक पर भक्ति सागर सोनिका और इंस्टा पर मोटिवेशन सोनिका फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।